दोस्तों आप कुछ करना चाहते हैं? आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमको ये करना है, हमको इतिहास रचना है या हमको अपने पैरों पे खड़ा करना है। सबसे पहले दोस्तों ये सोच लीजिए हमको मालिक बनना है या नौकर बनना है। कोई भी वीडियो देखने के पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमारे अंदर एक जोश और एक जुनून होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर एक जोश और एक जुनून होगा उसी दिन कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। आज दोस्तों मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, ये बिजनेस आप डबल प्रॉफिट वाला है। इसको कई लोगों ने वीडियो बनाया होगा यूट्यूब पे, आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज मैं रियलिटी यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, 25 साल मैं गांव में रहा, अपना जीवन यापन किया और 16-17 साल से मैं शहर में रह रहा हूँ। तो गांव में कैसे पैदा होता है, गांव में कैसे खाया जाता है और उसका वहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे मार्केट भाव क्या है, वहाँ की बाज़ार रेट क्या है और शहर में हम जो रेट लेके खा रहे हैं उसका क्या है। तो इसलिए हमको इसके बारे में पूरा हमने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमारे विचार आया, नहीं हमको दोस्तों को, समाज को ये बताना चाहिए कि ये वीडियो इस पर काम करने लायक। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको पूरा रियलिटी, इसमें कोई ये नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखें मैं इसमें झूठा और ट्रू यानी कि उसमें गलत बनाया हूँ। इसलिए मैं आप दोस्तों इस वीडियो को अगर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, जैसे सुनिए सबकी, करना अपने मन से, क्योंकि करना आपको है। मैं तो रास्ते दिखाऊंगा, कोई और रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है। दोस्तों अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करते हैं या किसी रास्ते पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमको वहाँ धोखा नहीं मिलता है। हम उस बिजनेस को डेवलप करते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, हम छोटे से होते हैं, एक बिस्तरे पर आते हैं, फिर हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं। हमको काठ की लकड़ियों को साइकिल मिलती तो उसको पकड़ चलते हैं, फिर चारपाई पकड़ के चलते हैं, फिर हम पापा मम्मी का हाथ पकड़ के चलते हैं और धीरे धीरे हम चलने लगते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर हम फ्लो चलते हैं, फिर तेज दौड़ते हैं, एक दिन भागने लगते हैं और फिर धीरे धीरे चल के हम हाथ पैर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और हम एक बहुत बड़ा बोझा उठा लेते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से कोई बिजनेस करने से पहले स्टेप बाय स्टेप आप जैसे करते जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, उस फील्ड में आपको अनुभव हो जाएगा, फिर उस फील्ड को बड़े में करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इसलिए वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, आज ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत हमने रिसर्च के बाद हम आप लोगों के सामने लाना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसके बाद इस बिजनेस को करिए। आज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको चावल का बिजनेस बताने वाला हूँ। अगर आप गांव से हैं तो बहुत बेटर आपके लिए है, एकदम लक। आप जुट जाइए, वीडियो सुनने के बाद अपना उस पर विचार करिए, पेपर वर्क करिए, हमको कैसे हमारा प्रॉफिट है, हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। एक बार वीडियो देखने में ना समझ में आए दोबारा देखिए, दोबारा भी देखने में समझ में आए, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का एक ही माध्यम है, एक ही मकसद है कि सब अपने पैरों पे खड़े हों, सब मालिक बने और अपना एक लाइफ स्टाइल जीवन जिए। दोस्तों आज मैं इस बिजनेस में आपको चावल का बिजनेस बताने वाला हूं, जो कि हमारे आपका बहुत बड़ा डिमांड है, ये हमारा इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप दोस्तों इस बिना चावल के हमारा एक टाइम भी खाना नहीं होता है। तो हमको दोस्तों बिजनेस ऐसा चुनना चाहिए जिसमें कंपटीशन भी कम हो और उसमें स्कोप बढ़िया हो और हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो इस बिजनेस में आप अगर गांव से हैं या शहर से हैं, लेकिन बिजनेस आप यहीं से कर रहे हैं, तो इसको अगर आप शहर से उठा के बिजनेस यहाँ पे करेंगे तो और बेटर होगा। अगर आप गांव से हैं, गांव से बिजनेस को शहर में करेंगे तो भी बेटर होगा, प्रॉफिट तब भी 1.5 गुना होगी दोस्तों। बीच का मध्यस्थता होगा वो आप ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि ये बिजनेस कैसे करना है। तो बिजनेस देखिए दोस्तों, कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करते हैं उसमें कोई विशेष कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप स्टार्टअप बड़े में करना चाहेंगे तो जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसमें 2 ही कागज़ की FSI नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है फूड खाद्य विभाग से मिलता है। ये अब आप ऑनलाइन है, 1 साल के लिए 100 रुपये लगता है।
और दूसरा जो हमको कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है जीएसटी नंबर। लेकिन दोस्तों जीएसटी नंबर आप 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर के बाद ले सकते हैं, उसके पहले कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं ये भी ऑनलाइन है, निःशुल्क है, बहुत कम इसके चार्ज हैं, 1000-1200 रुपये में आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसको कैसे करना है। आपको जरूर हमने बता दिया 2 ही कागज़ होता है, AFSI नंबर प्लस जीएसटी नंबर। फिर भी आप नहीं ले सकते। अभी आप दोस्तों स्टार्टअप करने जा रहे हैं, आप गांव से शुरू करने जा रहे हैं, शहर में भेजने जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको मैं मार्जिन और वो बाद में बताऊंगा, मार्जिन मैं आपको बता दूं। जैसे मैं अभी गांव में से बिलोंग किया हूँ, आज ये 14 दिसंबर 2021 का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज अभी 1 हफ्ते पहले मैं गांव में गया था। गांव में हमने देखा मोटा धान जो है इस समय 10 से 11 रुपए किलो है, और पतला चावल जो है वो पतला धान जो है वो 14-15 रुपए किलो है। अच्छा देखिए, धान की 2 ही वैरायटी होती है, एक मोटा एक पतला और एक बासमती जो अच्छी क्वालिटी में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो मोटे और पतले की होती है। पतला 60% लोग खाते हैं और मोटा वाला जो 20% लोग खाते हैं, और जो बच्चे 20% लोग वो बासमती यूज करते हैं, उसमें बहुत। तो दोस्तों हमने पतला देखा 14-15 रुपए किलो, मोटा देखा हमने वो 10 से 11 रुपए किलो धान है। अब बात करते हैं हम चावल, जैसे हम सिटी में चावल जो हम खरीद रहे हैं, मोटा चावल दोस्तों यहाँ पे 26 रुपए किलो है, और पतला चावल जो है यहाँ पे 45 से 50 रुपए किलो है। अब सोचिए दोस्तों कितना डिफरेंट है। अब हम आपको दोस्तों ये बता देते हैं कि दोनों में कितने की लागत आती है। जैसे आप मान लीजिए 10 रुपए किलो आपने धान लिया मोटा, तो 1 कुंतल में 80 किलो चावल निकलता है दोस्तों, 80 किलो। और गांव में धनकुट्टी पे कुटाई इसका जो है 40 से 50 रुपए कुंतल है, आपका 1100 रुपये आ गया। 1100 रुपये में आपका 1 कुंतल हो गया, और 1 कुंतल में 80 किलो चावल निकलता है, तो आपका कितना गया, 1100 को 8 से भाग दे देंगे, यानी समथिंग 12 रुपये। 12 रुपये आपकी लागत आई, और मार्केट में यहाँ सिटी में 26 रुपये किलो बिक रहा है। 25 ही रेशियो ले लीजिए, 12 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। चलिए आपका अगर आप वहाँ से माल लेते हैं, यहाँ पे थोक में ही देते हैं, तो 20 रुपये यहाँ पे उठा लेंगे। हमने हमारे दोस्त एक बिजनेस करते हैं चावल का, यानी जनरल स्टोर किराने की दुकान है, उनसे हमने बात किया तो वो 20 में खरीद के लाते हैं, कभी 20 में कभी 22 में। तो 20 में अगर आपने दे दिया तो आपकी मार्जिन 8 रुपये की किलो के पीछे आई, और 1 कुंतल पे कितना मार्जिन आया, 800 रुपये। 1 कुंतल पे 8 रुपये प्रति किलो, तो 100 किलो पे कितना हुआ दोस्तों, 800 रुपये। 800 रुपये आपकी लागत है, यानी कि 1.5 गुने पे जा रहा है, आपका 1.5 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो 1.5 गुना क्या, 1.5 गुने से ज़्यादा क्या दोस्तों, आपका 12 रुपये, 12 से 18। और पतले धान जो है वहाँ पे 15 रुपये। तो 15 रुपये को आपने कुंतल मिला करके 14-15 जो भी है, आपका एक रेशियो जो है वो 20 रुपये जाएगा, यानी 1500 रुपये में आपने 1 कुंतल धान लिया और उसको कुटाया, वो भी 80 किलो निकलेगा। 80 किलो निकलेगा, इसे 16 रुपये हो गया। 100 रुपये कुटाई और इधर उधर के खर्चे 16 रुपये हो गया। 1600 को 80 से भाग दे दीजिए, यानी कि 20 रुपये किलो आपका पड़ा। और वो थोक में जो आपका जाएगा 35 रुपये किलो जाएगा, यानी 15 रुपये प्रति किलो डिफरेंट आएगा, यानी 1.5 गुना आपका गया। तो आपको अब डिसाइड करना, 1.5 गुना यानी थोक में चला जाएगा। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 कुंतल लेते हैं कि आप 4 कुंतल लेते हैं स्टार्टअप करते हैं, कि 10 कुंतल से स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया, पहले हमको खड़ा होना है, फिर हमको अपने बिजनेस को अपने समझते हुए सर के बताने पे ना आइए, अपना खुद एनालाइज करिए फिर करिए। ये तो हो गए प्रॉफिट का। अब इसको आप बेचना कैसे दोस्तों, आप 50 किलो के बोरी में भी बेच सकते हैं, नहीं तो छपी छपाई बोरियां भी आती हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा रहता है, बढ़िया सा चावल बना बनाया उस पर बोरी पे छपा रहता है, कोई ब्रांड नहीं होता है, लाजवाब, किचन किंग, कुल करके ऐसे लिखा रहता है, वो किसी का ब्रांड नहीं होता है। आप वो बोरी लेके 25 किलो का पैक करके भी बेच सकते हैं, और 50 किलो ला के दे देंगे यहाँ वाले, ये लोग बोरी रखे रहते हैं उसमें पैक करके बेचते हैं, हमने जाके देखा है।
थोक वालों के यहाँ हमने गया देखा और वो लोग ऐसे पैक कर करके बेचते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पैकिंग आपका, आपने प्रॉफिट जान लिया। अब आप ये कहेंगे सर मैं तो गांव हूँ, मैं तो जानता ही नहीं शहर में कैसे बेचूंगा। अब दोस्तों हमने जैसे बताया मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और लखनऊ में आज 16 साल से रह रहा हूँ, सब कुछ खरीद के खाता हूँ। तो जैसे हमारे और सुल्तानपुर का जो है 140 किलोमीटर है लखनऊ के डिस्टेंस, और जहाँ मैं बिलोंग गांव से करता हूँ 190 किलोमीटर दूर है। तो आप भी जहाँ से भी बिलोंग करते होंगे नियर अबाउट बड़ा शहर जैसे लखनऊ, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली या मथुरा या जो भी हो गए बड़े बड़े स्टेट आपके नियर अबाउट सबके 200 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। तो आप 200 किलोमीटर के एरिया में हैं तो आप एक दिन, मैं ये कहूँगा पहले आप घर से निकलिए, 2 दिन का राशन लीजिए या 2 दिन के कपड़े लीजिए, किसी बड़े स्टेट में जाइए वैसे टहलिए। अगर आप लखनऊ के नियर अबाउट हैं तो आप आके लखनऊ का चिड़ियाघर देखिए, इमामबाड़ा देखिए, एक दिन रुकिए। रुकने के बाद आप होटल में 200-250 में होटल मिल जाते हैं दोस्तों। किसी भी होटल में रुक करके आप सुबह वहाँ से रिक्शा पकड़िए, रिक्शे वाले को आप बताएंगे कि जहाँ पे भैया किराने की मंडी है आप वहाँ उतार दीजिए। तो सारी जगह किराने की मंडियाँ, राशन की मंडियाँ या सब्जी मंडी सब एकदम एरिया डिसाइड होता है, तो आपको वहाँ उतार देगा। उतरने के बाद आप पहले वहाँ अनजान बन के टहलिए, चावल का रेट देखिए किराने की दुकान पे कैसे बिक रहा है, फिर वहाँ से नीचे भैया थोक में चावल कहाँ मिलता है। जैसे मैं लखनऊ की बात करूँ, यहाँ एक अहियागंज है, डालीगंज है और हजरतगंज है, ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे चावल का ही थोक काम होता है। अहियागंज में पांडेगंज है, वहाँ चावल की ही दुकानें हैं, और डालीगंज में वहाँ पे 2-3 दुकानें खूब बड़ी बड़ी है, वहाँ से रोज़ हज़ारों बोरा चावल बाकी लखनऊ के आसपास के जो है वहाँ तक से ले जाते हैं। तो आप जा कर के देखिए वहाँ पे चावल क्या रेट है, फिर चावल का रेट उनसे पूछिए कि सर मैं गाँव में राइस मिल लगाया हूँ और मैं आपको चावल बेचना चाहता हूँ, कैसे आप लेंगे, तो आपको खुद डिफरेंट आ जाएगा। तो बारीकी आप धीरे धीरे करते करते जान जाएंगे। इस ढंग से आप सर्वे करिए, सर्वे के करने के बाद अब आप अपने यहाँ जाइए। आपको जितने से शुरू करना है 5 कुंतल चावल से 10 कुंतल चावल से वहाँ से लादिए। लादने के बाद अब मैं बता दूँ, जैसे आपने 5 कुंतल चावल लिया, 5 कुंतल के चावल का आपने 4000 रुपये यानी 800 रुपये कुंतल आ रहा है मोटे वाले का, तो 8×5 = 40 आपकी 4000 इनकम आ गई। और 5 कुंतल आप ले रहे हैं पतला वाला, उसमें आपका 1000 रुपये कुंतल के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, उसमें 5000 यानी 9000 आपकी जो है प्रॉफिट आ गया। आप 10 कुंतल चावल को लिखाएं। अब 10 कुंतल चावल को किसी पिकअप पे आप ला देंगे 200 किलोमीटर का 3 से 4000 रुपये लेगा शुरू में, या वहाँ से ट्रक जो आती है माल लेके उस पर 100 रुपये बोरा, वो आपका ट्रांसपोर्टिंग से आ जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे जब आप करेंगे तो भी आपका 5000 रुपये, चलिए 4000 वहाँ दे दिए, आपका 5000 रुपये बच गया। आप सुबह ला दिए, शाम को बेच के रिटर्न चले जाइए। तो जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, कैसे पिकअप कर, कैसे माल को बेचना है, कहाँ से माल उठाना है, ये सब नॉलेज आपको बढ़ जाएगा दोस्तों। बस घर से निकले। और हमने दोस्तों वहाँ पे आपको एक और बारीकी बता दें, जैसे अगर वहाँ पे राइस मिल पे 50 रुपये किलो आपको कूटा जा रहा है तो आप उस राइस मिल के पास जाइए, उनसे बात करिए, भैया मैं चावल का बिजनेस करता हूँ, मार्केट से धान लेता हूँ और ये मैं बेचता हूँ, तो आपको 50 रुपये कुंतल वहाँ कूट रहा है तो आपका 30 रुपये कुंतल कूट देगा, क्योंकि आप वहाँ 10 कुंतल 15 कुंतल कुटा रहे हैं। और वहाँ पे 2 तरह के फायदे होते हैं दोस्तों। और आपको जो पॉलिश निकलता है, जैसे 80 किलो आपका चावल निकला, 10 किलो भूसी और 10 किलो पॉलिश निकलता है, तो पॉलिश का इस समय 30 रुपये किलो रेट है। आप 300 रुपये वहाँ पे भी, यानी कि प्रॉफिट कम नहीं है, यानी 1.5 गुना तो आपको कमाना ही कमाना है। आप अगर 10 कुंतल वहाँ से लाद रहे हैं, आप 10,000 का माल ले रहे हैं, 10 × 30,000 यानी 10,000 की इनकम होगी। जो भी लेंगे उसका 1.5 गुना होगा। आप 10,000 रुपया लगाएंगे तो 15,000 कमाएंगे, यानी 5,000 रुपये फार्म तक खड़ा हो गया। 20,000 लगाएंगे। लेकिन मैं यही दोस्तों कहूँगा, फिर यही रिपीट करूँगा कि आप छोटे से शुरुआत करिए, आप आइए मार्केट टहलिए, क्योंकि घर से बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको बड़ा करना है तो बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने के लिए आपको घर से निकलिए, मार्केट का सर्वे करिए दोस्तों। यहाँ पे 26 रुपये मोटा चावल, पतला चावल 40 से 45 रुपये है, और बासमती 70 से 80 रुपये किलो है। बासमती का दोस्तों 20 रुपये 25 रुपये से ज़्यादा महंगा धान नहीं मिलेगा। धान लीजिए, कुटाइए, चावल रेडी करिए, बेचिए दोस्तों।
आप खुद अपना कदम और आगे उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है हमसे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ लीजिए, सर इसको कैसे करना है, मैं आपको सारे डिटेल बता दूंगा। चूँकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे सारे दोस्त कुछ लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दोस्तों घर से बाहर निकलिए, काम करिए, आगे बढ़िए, यही मेरा है। और इसी तरह से मेरे हर एक ज़रूरत चीज़ों के अलग अलग वीडियो मैं दोस्तों बना रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चूँकि मैं आप इतना दिमाग लगा लीजिए दोस्तों, चैनल पे कहाँ मैं झूठ बोला हूँ या आपका आज के डेट ही हमने बता दिया। आज खुद आप पता कर लीजिए, अगर गांव से हैं आज हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो धान का रेट आपको पता होगा, अगर आप गांव से हैं, शहर में हैं तो आपको चावल का रेट पता होगा। ऑटोमेटिक कितना प्रॉफिट बीच वाले कमा रहे हैं आप खुद सोचिए। घर से निकलिए, कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए, फिर देखिएगा कदम आपके पैर, कामयाबी आपके पैर चूमेगी। दोस्तों जब आपके अंदर एक जोश और एक जुनून होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।